लगा। एक सुनसान जगह पर बने हुए घर में से पुलिस नमिता नाम की एक लड़की को हथकड़ियां लगाए हुए लेकर जा रही होती है। हर तरफ अफरा तफरी मची होती है। पुलिस उसको अपने साथ जीप में बिठा लेती है। नमिता का एक हफ्ते से जीवन नाम के लड़के से मिलना जुलना चल रहा होता है। ऐसे ही एक दिन नमिता किचन में पकोड़े बना रही होती है। तभी उसके फोन पर जीवन का कॉल आता है और वो एक हाथ से पकोड़े तल रही होती है तो दूसरे हाथ से फोन कान पर लगाकर जीवन से बोलती है। हाँ बोलो। कहाँ हो और क्या कर रही हो? अरे यार किचन में हूँ, पकौड़े बना रही हूँ। अच्छा यार, ठंड में पकोड़े खाने का मजा ही कुछ और है। हाँ ये तो है। अच्छा सुनो। सुनाओ, क्या हुआ? अरे यार, कब बुलाओगी अपने कंबल में? मतलब? यार ठंड का टाइम भी है और इस टाइम पे कंबल में मंगल करने को जी चाहता है। ओहो, शादी तो हो जाने दो, फिर उसके बाद मंगल करना हो या बुध, कुछ भी कर लेना। शादी के बाद तो सब करते हैं, हम कुछ नया करेंगे। नया तो क्या है, चीज तो वही है, बस फर्क इतना है कि कुछ लोग टाइम से पहले कर लेते हैं और कुछ टाइम के बाद। अच्छा, तुम्हें बड़ा पता है। हाँ हाँ सब पता है मुझे। तब तो और भी अच्छा है कि तुम्हें पता है सब। ऐसे ही दोनों रात भर बातें करते रहते हैं। एक दिन दोनों एक पार्क में मिलते हैं जहाँ नमिता जीवन के कंधे पर अपना सर रखकर उससे बोलती है। जीवन, क्या पहले तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड थी? नहीं यार, कोई नहीं थी। मेरी पहली भी तुम हो और आखिरी भी तुम ही हो। अच्छा, आई लव यू यार। आई लव यू टू मेरी जान। ऐसे ही कुछ दिन बाद नमिता जीवन को रात के समय एक घर में ले जाती है और जीवन उससे बोलता है। अरे बाबू, तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आई हो? वो क्या है ना कि आज मेरा बड़ा दिल कर रहा है तुम्हारे साथ कंबल में मंगल करने का। अच्छा जी। हाँ जीवन, आज मैं तुम्हें इतना प्यार करूंगी ना कि तुम सब कुछ भूल जाओगे। जीवन नमिता की कमर पकड़कर उसे अपनी ओर खींचता है और उसे किस करने की कोशिश करता है। तभी नमिता उससे बोलती है। अरे कंबल में तो चलो, फिर जो करना है वो करते हैं। हाँ हाँ। अच्छा रुको, मैं कुछ पीने को लेकर आती हूँ। नमिता जीवन के लिए जूस लेकर आती है और उसे जूस पिलाती है। जूस पीने के बाद जीवन नशे में हो जाता है और वहीं बेड पर गिर जाता है। नमिता अपने दो आदमियों को कॉल करके बुलाती है और जीवन को कंबल में लपेटकर मुंह दबाकर उसे तड़पा तड़पा कर मार देती है, जिसके बाद वो उसकी लाश को ठिकाने पे लगवा देती है। ऐसे ही समय बीतता जाता है और एक दिन नमिता अपने कमरे में जाती है और उसके कमरे की दीवार पे जीवन की फोटो के आगे क्रॉस बना होता है और ठीक जीवन की फोटो के बगल में एक महेश नाम के लड़के का फोटो होता है, जिस पर नमिता क्रॉस का निशान लगाते हुए बोलती है। एक एक से बदला लूंगी। ऐसे ही कुछ दिन बाद नमिता महेश के पास कॉल करती है और उससे बातचीत करना शुरू कर देती है, जिसके बाद दोनों आए दिन एक दूसरे से मिलने लगते हैं। ऐसे ही समय बीतता है। नमिता महेश को भी अपने प्यार के जाल में फंसा लेती है और ऐसे ही एक दिन नमिता महेश से बोलती है। क्या कर रहे हो महेश? तुम्हें याद मेरी जान? वाह, फोन मैंने किया, याद तुम कर रहे हो, सही है। अरे फोन तुम करो या मैं, बात एक ही है। अच्छा जी। हाँ यार, चलो ना मिलते हैं। हाँ हाँ मिलेंगे, वो भी एक खास जगह पे। अच्छा ठीक है, तुम जहाँ बोलोगी मैं वहाँ आ जाऊँगा। ठीक है, मैं तुम्हें एड्रेस मैसेज कर दूंगी, कल तुम मुझे वहीं मिलना। अगली रात को नमिता महेश को भी उसी घर में लेकर जाती है, जहाँ जाने के बाद महेश उससे बोलता है। क्या बात है, इस ठंड में इतनी सुनसान जगह लेकर आई हो? तुम्हारे इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे। हाँ हाँ, इरादे बिल्कुल भी ठीक नहीं है मेरे। आज तुम्हारी लाइफ का सबसे स्पेशल डे जो है। अच्छा, तो कर दो ना स्पेशल जल्दी से। हाँ, थोड़ा सब्र करो डार्लिंग, बहुत मजा आने वाला है। आओ फिर। कंबल में मंगल करना है आज तो। और कितना इंतजार करवाओगी यार? तुम चलो बेड पर, मैं आती हूँ। महेश बेड पर जाता है और थोड़ी देर बाद नमिता आती है और महेश को कंबल उड़ा देती है, जिसके बाद नमिता के दो आदमी वहाँ आते हैं, जो कि महेश को कंबल में लपेटकर तड़पा तड़पा कर मार देते हैं। उसको मारने के बाद उसकी बॉडी को किसी सुनसान जगह पर ठिकाने लगा देते हैं। ऐसे ही अगले दिन नमिता अपने घर जाकर अपने कमरे में खूब रोती है। ऐसे ही अगले दिन नमिता फिर से नवीन नाम के लड़के का मर्डर करने का प्लान बनाती है और उसको भी उसी घर में ले जाकर
कंबल में लपेटकर अपने आदमियों के साथ मिलकर जान से मारने की कोशिश कर रही होती है। तभी वहाँ पुलिस आती है। एक सुनसान जगह पर बना घर, जिसमें से पुलिस नमिता नाम की एक लड़की को हथकड़ियां लगाते हुए ले जा रही होती है। हर तरफ अफरा तफरी मची होती है। पुलिस उसको अपने साथ जीप में बिठा लेती है। थोड़ी देर में पुलिस स्टेशन जाती है। पुलिस नमिता से सवाल करती है और बोलती है, इतने मर्डर करने के पीछे क्या कारण था? कारण जानकर क्या करोगे? मुझे जो करना था मैंने कर लिया। चुपचाप जो पूछा है ना उसका जवाब दे। मन ने नमिता अपनी बड़ी बहन जिया के साथ रहा करती थी। बचपन से ही उनके सर पर माता पिता का साया नहीं था। नमिता और जिया दोनों ही कंपनी में काम करके अपने घर का पालन पोषण किया करती थी। ऐसे ही एक दिन जिया ऑफिस से घर आ रही होती है। तभी रास्ते में उसे एक नवीन नाम का लड़का मिलता है, जो कि उसी की कंपनी में काम करता था। नवीन जिया से बोलता है, जिया, रात बहुत हो गई है, अगर तुम्हें सही लगे तो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूं। नहीं, मैं चली जाऊंगी। अरे यार, मैं कोई अनजान नहीं हूँ, तुम्हारे ऑफिस में ही काम करता हूँ। ठीक है फिर। ठीक है, बैठो। ऐसे ही अब नवीन और जिया दोनों साथ में आया जाया करते। धीरे धीरे दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। जिया अपनी बड़ी बहन नमिता को अपनी हर बात शेयर किया करती थी, और तो और वो उसे नवीन के बारे में भी बताती है। ऐसे ही एक दिन नवीन से फोन पर बातें कर रही होती है। तभी वहाँ नमिता आती है और वो अपनी बहन से बोलती है, दीदी क्या बोल रही थी तुम? कंबल में मंगल? ओह, अब तूने सुन लिया? यार तू तो जानती है नवीन को, अब वो मुझे अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने को कह रहे हैं। मतलब शादी के लिए? थोड़ा सा आगे यार। दीदी मैं पहले ही समझा दूं आपको, इन लड़कों से ना दूर रहा करो। हम गरीब लड़कियों को बस ये टिश्यू पेपर समझते हैं। इस्तेमाल किया और फेंक दिया। यार मेरा नवीन ऐसा नहीं है। जो भी है दीदी, इन पर अंधा यकीन करना बड़ा बेकार है। ऐसे ही कुछ दिन बाद नवीन जिया को अपने फार्म हाउस पर लेकर जाता है, जहां उसके पहले से ही कुछ दोस्त मौजूद थे, महेश, जीवन और नवीन। जहां वो लोग जिया को जबरदस्ती नशा देकर उसके साथ जबरदस्ती करके उसे कंबल में लपेटकर तड़पा तड़पा कर मार देते हैं और वहां से फरार हो जाते हैं। किसी तरह वहां पुलिस आती है। ये खबर सुनकर नमिता का बुरा हाल हो जाता है। ओ, तो इसलिए मारा तन्ने उसे? क्योंकि आपका कानून कुछ कर नहीं सका, इसीलिए मैंने कानून को अपने हाथों में ले लिया। मानते हैं जो तेरे गाल हुआ वो गलत था, पर जो तूने करा वो भी गलत था, और कानून तन्ने इस चीज की सजा जरूर देगा, क्योंकि जो तन्ने करा है ना वो कानून की नजर में सही ना है। मुझे इस बात का जरा भी अफसोस नहीं है, बल्कि अब जाकर तो मेरे दिल को सुकून मिला है। इस तरह पुलिस नमिता को गिरफ्तार करके ले जाती है। साथ ही नवीन को भी अरेस्ट कर लेती है और उसे बुरे कर्मों का फल मिल जाता है। श्रेया